एक्सरसाइज 4.2 जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उन द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहला मेथड है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, तो इन्होंने जैसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं 1 के। तो अब मैं इसका एक पार्ट ले लेती हूँ, थर्ड पार्ट ले रही हूँ मैं रूट वाला। तो गुणनखंड विधि यानी जैसे हमने फैक्टर्स मेथड जो हमने बहुपद के जो शून्याङ्क निकाले थे द्विघात बहुपद के, उसी तरीके से द्विघात समीकरण के मूल होते हैं यानी रूट्स होते हैं। तो अब हम उन्हें कैसे निकालेंगे। अब मैंने इसका थर्ड पार्ट ले लिया है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है द्विघात समीकरण, ax² + bx + c। तो हम a और c यानी x² की जो मल्टीप्लाई में है और एक जो जिसमें x नहीं है वो वाला जो नंबर है, हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट √2 और c हो गया 5√2। तो हमने a और c की मल्टीप्लाई करनी है यानी जो x² की मल्टीप्लाई में है और एक जो लास्ट वाली टर्म है। तो ac हमने निकालना है। तो यहाँ से हमारा √2 × 5√2। तो ये हमने निकाला √2 × 5√2। तो ये हमारा कितना आ गया 10, क्योंकि 5 ऐसी कैसी √2 कितना होता है 2, 5 2 जा 10। अब हमें 10 के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो 10 के फैक्टर कर दो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने √2x² सेम का सेम लिख लिया, प्लस जो x की कोफिशिएंट है जो x के साथ वाली टर्म है बस हम उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। x लिखा प्लस 5√2 लिखा = 0। अब हमें यहाँ पे देखो c जो है अगर वो प्लस का है तो प्लस साइन लगाना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यानी हमें 7 यहाँ जो हमने निकाला है 10 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और अगर हम उन्हें जोड़ें तो 7 आ जाए। तो 5 + 2 यहाँ से मेरे फैक्टर क्या हो गए 5 + 2 7 और 5 2 जा 10, जो मेरा a और c की मल्टीप्लाई करके आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से सेम वैसे ही लिख लो, प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई 5x + 2x + 5√2 = 0। इनमें से क्या कॉमन है x, तो √2x + 5 प्लस अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे हमने लिख रखा है √2 × √2 2 को, है ना। तो अब मैं यानी इन दोनों में √2 कॉमन है, तो यहाँ पे एक मैंने √2 बाहर ले लिया, एक √2 बच गया, प्लस x भी है और प्लस 5 = 0। तो अब देखो √2x + 5 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा x + √2 = 0। एक बार ये वाली टर्म 0 के इक्वल रख दो, यानी √2x = -5, यानी x = -5/√2, या फिर ये पहला रूट आ जाएगा, या फिर अगर आप √2 का हर का परिमेयकरण जो हमने 9th क्लास में सीखा था तो हम वैसे भी इसे लिख सकते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो 5√2/2 हो जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। और यहाँ से जब हम x + √5 को 0 रखेंगे तो x = -√5। तो हमारे x के 2 मान आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण थी तो x के 2 मूल आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 2x² - x + 1/8। अब इसमें क्योंकि 1 में है तो पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, 8 एलसीएम। तो 8 2 जा 16x² - 8x + 1 = 0। अब 8 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमारी इक्वेशन बन गई 8x + 1 = 0। अब वही a और c की मल्टीप्लाई यानी 16 × 1 यानी 16 आ गया हम पे। अब 16 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब पहले लिख लेते हैं, 8 को छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्योंकि c प्लस का है तो इसलिए प्लस का साइन, तो 8 के फैक्टर कर लो।
तो कितने आ गए, 2 2 जा, अब हम इसे कैसे लिख लें, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे फैक्टर क्या हो गए, 4 + 4, तो 4 4 जा 16 आएगा और 4 + 4 8 आएगा, ठीक है। हमारा सही बैठ रहा है ये। 4x - 4x + 1 = 0। अब दोनों में से 4 और x कॉमन, तो 4 4 जा 16 -1, इनमें से -1 ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 4x - 1 = 0। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, 4x - 1 और एक और 4x - 1 = 0। अब वही एक बार इसे 0 रखेंगे और एक बार इसे 0 रखेंगे, तो 4x - 1 को 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 और 1/4। तो ये हमारे दो इसके मूल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले हम उसे ही मान लेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे x और x + 1 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर खाली 2 क्रमागत बोलेगा तो x और x + 1, ठीक है। अगर लेकिन उसने हमें सम, 2 क्रमागत सम या विषम, ये कुछ ऐड कर दे कि 2 क्रमागत सम का निकालो या 2 क्रमागत विषम नंबर, तो आप लोगे x और x + 2, ये वाले दोनों नंबर ले लेने हैं, ठीक है। अब माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है, तो अब इसने हमसे बोला है कि इनके वर्गों का योग 365 है, यानी इन दोनों के वर्गों का योग, इसका वर्ग और सेकंड वाले के वर्ग का योग 365 है। अब होल स्क्वायर खोल लो, इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, a² + b² + 2ab, तो यहाँ से 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। तो यहाँ से हमारे 2x² + 2x - 364 = 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा 4, ठीक है। अब a क्या है, 1, ठीक है। b क्या है यहाँ पे 1, तो a की 182 की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आ जाएगा। अब 182 के फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ से देखो, अब मुझे यहाँ पे क्योंकि मेरा c माइनस का है, तो यानी ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर तो 182 ही आना चाहिए। तो 2 7 जा 14 है और 13, तो 14 - 13 1 आ जाएगा, और 14 × 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो 14 और 13, तो अब इसे लिख लेते हैं, 14x - 13x - 182 = 0। इन दोनों में से x कॉमन, तो x + 14 माइनस का 13 कॉमन, x + 14 = 0। तो x + 14 आ गया एक, और एक आ गया x - 13। तो जब हम एक बार इसे 0 रखेंगे तो x = -14, और एक बार इसे 0 रखेंगे तो x = 13। अब क्योंकि उसने हमें धनात्मक बोला था, यानी पॉजिटिव इंटीजर से, तो ये तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर ये है, तो 2 क्रमागत, एक तो हो गया 13 और एक हमने माना था x + 1, यानी 13 + 1 = 14, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे हो गए 13 और 14, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोले एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करने हैं। यानी पहले तो हमें द्विघात समीकरण बनानी है और फिर उसे हमें सॉल्व करना है। तो एक इसमें मेन बात है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है, ऊंचाई यानी लंब और आधार होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कर्ण 13 सेंटीमीटर है। अब समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय उसमें यूज़ होती है, क्या होती है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमसे क्या कह रहा है
त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, ठीक है। और कर्ण उसने दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो लिख लो फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब यहाँ पे क्या है, ऊंचाई, तो कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है यानी ऊंचाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, आधार x था, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, इसका होल स्क्वायर खोल लो, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 जा 14x और प्लस x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, x को ले ले। अब यहाँ से 169 को मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ तो वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई मेरी, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है इक्वेशन में, तो 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 60 इज इक्वल टू 0। अब वही करना है हमें, तो यहाँ से अब हमें 60 इंटू 1 60 के फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं कि जिन्हें माइनस करने पे, क्योंकि c माइनस का था, तो जिन्हें माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। तो देखते हैं, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 10 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो 7 नहीं आएगा। और कुछ देखो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। और इंटू 5, तो 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7, तो ये मेरा बन रहा है। तो यहाँ पे आ गया ये 12 माइनस 7, तो अब इसे लिख लेते हैं 12x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 7 नहीं 5, 12 माइनस 5, 7 तो ये ऑलरेडी है, तो x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे नंबर आ गए x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x इज इक्वल टू 12, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, भुजाएं नेगेटिव नहीं होगी तो पॉजिटिव होगी। तो मेरी ये मैंने x किसे माना था, मैंने आधार को, तो आधार कितना आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे आंसर आ गए। 12 माइनस 7 थी दूसरी भुजा, पहली भुजा x थी। इसी तरीके से इसके आप और भी पार्ट्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें पहले हमें इक्वेशन कन्वर्ट करनी पड़ेंगी और फिर हमें उसका सॉल्यूशन करना है गुणनखंड विधि से।